हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग फिर साखी के बचे हुए पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले भाग में से 7वें दोहे तक पढ़ लिए थे। ठीक है, 7वें दोहे तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 8वें दोहे को पढ़ने वाले हैं। 8 से लेके पूरे 15 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लिखे हैं कबीरदास जी लिखते हैं कि अंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़या राम पुकार पुकार। अंसड़िया मतलब आँखें। ठीक है, आँखों में। झाई मतलब परछाई। झाई मतलब झाई पड़ जाना, परछाई नहीं होगा, झाई पड़ी मतलब पड़ गई। पंथ मतलब रास्ता, निहार निहार यानी कि कह रहे हैं कि राम को यानी ईश्वर को देखते देखते, ईश्वर के राह को यानी ईश्वर का इंतजार करते करते आँखों में क्या पड़ गई है? झाई पड़ गई है। जी भड़िया छाला पड़या। जी भड़िया मतलब जीभ, छाला मतलब छाला, पड़या मतलब पड़ गया। राम पुकारे पुकारी, और राम का नाम लेते लेते जीभ पर क्या पड़ गया है? छाला पड़ गया है। ठीक है, जीवात्मा कहती है कि राम को जपते जपते मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। ठीक है, आँखों में झाई पड़ गई है, जीभ पे छाले पड़ गए हैं, फिर भी राम की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे लिखेंगे पेपर में, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लिख करके मैं बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे अंसड़िया और पुकारी पुकारी ऐसे लिख देंगे। फिर संदर्भ आपका वही पूर्ववत रहेगा पहले वाली वीडियो में जो आप पढ़े थे। ठीक है, आप वीडियो पहली वाली नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा। इसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रसंग। इसके बाद आप व्याख्या कैसे करेंगे तो व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में है कि कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई है। यहाँ पे कर रही है। ठीक है, प्रतीक्षा कर रही है, ये गलत है, रही है होगा। ठीक है, रही है। ईश्वर का रास्ता देखते देखते आंखों में झाइयाँ पड़ गई है और फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है, उसके जीभ में छाले भी पड़ गए हैं, परंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि आगे है कि क्योंकि सच्ची लगन, सच्चा प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोहना दोनों ही क्या है? बेकार है। अब काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे तो भाषा आप लिख देंगे सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक शैली, छंद दोहा और रस शांत रस। अब इसके बाद आइए अगले दोहे को पढ़ते हैं, 9वें वाले को। ठीक है, 9वां में है कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। तो कबीरदास जी का कहना है कि संसार के सभी लोग इस सांसारिक सुख को ही अच्छा मानते हैं, लेकिन ये सब क्या है? बेकार है। इसका जो परिणाम होता है ये बेकार होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जगत चबैना काल का, जो संसार है ये काल का चबैना है। ठीक है, मतलब काल सबको चबा जाएगा। कछु मुख में कछु गोद, और जो है संसार कुछ काल के मुख में है और कुछ उसके गोद में पड़ा हुआ है, तो कभी भी उसको चबा सकता है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 9वें का है, 9वें दोहे का। ठीक है, झूठे सुख को फिर ऐसे लिख देंगे कुछ गोद। ठीक, अब संदर्भ आपका पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग में लिखिएगा प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। अब व्याख्या में कैसे लिखेंगे? कबीर कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक दुखों को जो कि मिथ्या है और परिणाम से दुखदायी है उसे सब लोग सच्चा सुख समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि यह सारा जगत काल के चबैना है।
काल के चबैना है। आगे इसमें थोड़ा सा और है, काल के चबैना है चने के समान है। चबैना चने के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण के लिए जाने के लिए उसकी गोद में अभी पड़ा हुआ है। मतलब कुछ वो खा चुका है और कुछ भक्षण करने के लिए यानी खाने के लिए उसके गोद में पड़ा हुआ है, तो वो भी खा जाएगा। ठीक है। इसके बाद है काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे। भाषा सधुकड़ी है, रस शांत रहेगा, छंद दोहा हो जाएगा, अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आइए 10वें दोहे को देख लेते हैं। 10वें में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का अर्थ यहाँ पे अहंकार होगा, घमंड होगा। तो जब अहंकार था तब हरि नहीं मिले थे। ठीक है, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि नहीं मिले थे। अब हरि है मैं नहीं। अब हरि के आ जाने से मैं यानी अंधकार या घमंड क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, सारा हृदय का अंधियारा, मन का अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब दीपक देख लिया, ठीक है, ज्ञान रूपी दीपक जब मिल गया तो सब अंधेरा क्या हो गया, मिट जाता है। तो आइए इसकी अब व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा। जब मैं था देखा माही, ऐसे आप लिख देंगे, संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में लिखिएगा, इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बताया है। ठीक है, ईश्वर साक्षात्कार में बाधक बताया है। अब व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या लिखिएगा इस प्रकार से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए। जब तक हमारे भीतर अहंकार या घमंड की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया तो अहंकार यानी घमंड नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। अब काव्य सौंदर्य लिखने की बारी आएगी, तो काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे, तो काव्यगत सौंदर्य में लिखिएगा, भाषा सधुकड़ी ही रहेगी, रस शांत ही रहेगा, छंद दोहा ही रहेगा, अलंकार में अनुप्रास और रूपक हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं 11वें पे। 11वें में है कि कबीर कहाँ गरीबो, ऊंचे देख आवास, काल्ही परियो भय लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व क्यों करते, ऊंचे आवास को देख करके गर्व क्यों करते हो, क्योंकि काल्ही मतलब कल, परियो भोए लोटे, एक दिन जमीन में लेट जाओगे और तुम्हारे ऊपर क्या जाम जाएगी, घास जाम जाएगी। ऊपर ही जामे घास, तुम्हारे ऊपर घास जाम जाएगी। इसलिए व्यर्थ का घमंड ना करो, क्योंकि ये संसार में ये शरीर और ये संसार दोनों ही क्या है, नश्वर है, समाप्त होने वाले हैं। तो आइए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। 11वें दोहे का देख लेते हैं। कबीर कहया जामे घास, ऐसे कर देंगे, फिर संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने संसार की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मनुष्यों को आगाह किया है, मतलब उनको सचेत किया है। और कहते क्या है व्याख्या में कि इस संसार की नश्वरता को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचा स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो। यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अर्थात तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा। तुम भी काल कलवित हो जाओगे। ठीक है, काल के गाल में चले जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा, घास जम जाएगी। अब काव्यगत सौंदर्य कैसे करेंगे, लिखेंगे, तो भाषा लिखिएगा सधुकड़ी, छंद दोहा ही रहेगा, रस शांत ही रहेगा, अलंकार में आप उपमा लिख दीजिएगा।
अब आइए चलते हैं 12वें पे। तो 12वां दोहा देख लेते हैं। यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। कहते हैं कि यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कबीरदास जी लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह संसार सैंबल के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। जो सैंबल का फूल होता है देखने में बड़ा ही प्रिय लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ के लोग हैं, दिन दस के व्यवहार में जैसे लोगों का व्यवहार है वो बस दिखावे के लिए उसका रंग और रूप ही निराला दिख रहा है, लेकिन वो भीतर से कुछ अलग ही है। अब आइए इसके आपको व्याख्या के माध्यम से मैं और भी बढ़िया समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लिखेंगे इस प्रकार से कि यहू ऐसा संसार न भूली। संदर्भ में लिखिएगा पूर्ववत, प्रसंग में लिखिएगा इस साखी में कबीर ने संसार को सिंबल का फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे? तो व्याख्या में लिखिएगा कि संसार की असारता को बताते हुए कबीर जी का कहना है कि यह संसार सिंबल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है, इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सिंबल के फूल पर मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी व्याख्या। अब काव्य सौंदर्य में आप लिखिएगा, काव्य सौंदर्य हेडिंग रहेगा, भाषा लिखिएगा सदुक्कड़ी, रस शांत, दोहा छंद लिखिएगा दोहा और अलंकार लिखिएगा उपमा। अब आइए हम पढ़ते हैं 13वें दोहे को। इहि अवसरि चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं, अंति पड़ी मुख सेह। कहते हैं कि इहि अवसरि चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, कि इस मौके पर यानी ये अवसर आने पर तुम अब चेते नहीं, सावधान नहीं हुए। ठीक है, अपनी शरीर को पशु के समान बना दिए हो खा खा करके हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह अवसर मिलने पर तुम्हें फिर से जन्म मिला है मनुष्य योनि में, लेकिन फिर भी तुम चेते नहीं, सावधान नहीं हुए, ईश्वर को याद नहीं किया, अपने शरीर को खा खा कर पशु के समान बना दिए हो हैं। राम नाम जाड़या नहीं, अंतिम पड़ी मुख सेह, और राम नाम को नहीं जान पाए और अंत में तुम्हारे मुख में आग लग गई, मतलब जला दिए गए, मिट्टी में पड़ गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर को याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं व्याख्या कैसे आप कर लिखेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको कि व्याख्या आपको कैसे लिखना है। चलिए, लिखा है, आप ऐसे लिखिएगा, इही अवसर मुख से। संदर्भ लिखिएगा पूर्ववत रहेगा, संदर्भ में पूर्ववत। आप वीडियो को देखिएगा हमारे पहले पार्ट को जा करके, पहले पार्ट को, और वहाँ से आपको संदर्भ मिल जाएगा। प्रसंग में लिखिएगा, प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब व्याख्या में कैसे लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे अब ऐसे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े सौभाग्य से मिलता है। इतना सुंदर अवसर प्राप्त करके भी तुम सजग नहीं हो सके और राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु के भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। ये कबीरदास जी कहते हैं। अब काव्य सौंदर्य इसमें क्या लिखेंगे? तो काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे
भाषा रहेगी सदुक्कड़ी, रस रहेगा शांत, छंद रहेगा दोहा और अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब आइए 14वें को देखते हैं, 14वें पार्ट को। ठीक है, तो 14वें श्लोक को श्लोक नहीं, दोहे को। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। करें कि यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर एक कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, और इसको तुम साथ साथ लिए हुए फिरते हो। ढबका लागा फूट गया, एक ढबका यानी एक ठोकर लगने से ये शरीर फूट गया। कछु न आया हाथ, और कुछ भी हाथ नहीं आया। आइए अब व्याख्या कैसे करेंगे इसकी, तो देखिए व्याख्या ऐसे लिखेंगे। यह तन कांचा आया हाथी। ठीक है, अब संदर्भ पूर्वत रहेगा, प्रसंग लिखिएगा। इस साखी में शरीर की नश्वरता का वर्णन हुआ है। अब व्याख्या में क्या करेंगे, लिखेंगे, तो देखिए व्याख्या ऐसे करें। यह शरीर मिट्टी के कच्चे के घड़े के समान है, जिसको तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। अब काव्य सौंदर्य इसका कैसे लिखेंगे, तो देखिए काव्य सौंदर्य काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार रूपक। ठीक है, अब लास्ट दोहा देख लेते हैं। कबीर कहाँ गरीबयो, देही देख सुरंग, पिछड़िया मिलिबो नहीं, जूं का चली भुअंग। कबीरदास जी कहते हैं कि का गरीबो देहि देखि सुरंग। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो, तुम्हारा यह घमंड व्यर्थ है। मरने के बाद भी यह शरीर ठीक उसी प्रकार से तुम्हें नहीं मिलेगा दोबारा, जिस प्रकार से क्या बिछड़िया मिलियो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, कांचली मतलब केचुली। जिस प्रकार से सर्प को केचुली प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। अब आइए देखिए व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या ऐसे लिखेंगे। पहले आप लिख देंगे कबीर कहाँ कांचली भुजंग, संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग में लिखिएगा देह के प्रति मनुष्य का मोह अधिक होता है, कबीर ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। और सावधान करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं, तो ये व्याख्या में मैं आपको बता रहा हूँ। कबीर जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतने क्यों घमंड करते हो, तुम्हारा यह घमंड व्यर्थ, सर्वथा व्यर्थ है। मरने के बाद फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार से तुम्हें नहीं मिलेगा, जिस प्रकार अपनी केचुली को एक बार छोड़ देने के बाद सर्प को पुनः प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब देखिए काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, तो काव्य गौप सौंदर्य हेडिंग लिखिएगा। भाषा लिखिएगा सदुक्कड़ी, रस लिखिएगा शांत, छंद लिखिएगा दोहा, अलंकार लिख दीजिएगा अनुप्रास और उपमा अलंकार। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये था हम लोग का दूसरा पार्ट। ठीक है, साखी की दोनों ही पार्ट को आप देख करके अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले भाग में दूसरे वीडियो के साथ।